गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम जो लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स है, ट्रायल और इंक्वायरीज का जो लास्ट क्लास में मैंने आपको दो सेक्शंस बताए थे, 177 एंड 178। आज हम 179 से 189 तक की कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है हिंदी में यूज करने के लिए, तो मैं दोनों ही लैंग्वेज को साथ में यूज करूंगी, बिकॉज बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको जो बेयर एक्ट है और जो उसके प्रोविजन है उनको इंग्लिश में समझने की और पढ़ने की आदत होनी चाहिए, तभी आपको वो फ्यूचर में हेल्प करेगा, चाहे वो प्रैक्टिस हो चाहे आपका जुडिशरी एग्जामिनेशन हो। दो मैं हिंदी इस्तेमाल करूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छे से समझाना। सेक्शन 179 कहता है कि ऐसे ऑफेंसेस जिनका एक्ट एक जगह पे कमिट किया गया हो और जो उस एक्ट का, उस ऑफेंस का जो एक्ट है उसका कंसिक्वेंस जो है वो दूसरी जगह पे इंश्योर्ड हुआ हो, तो ऐसे जो ऑफेंसेस है वो कौन सा कोर्ट इंक्वायर करेगा और ट्रायल करेगा। ठीक है, तो ऐसे ऑफेंसेस वो दोनों ही कोर्ट इंक्वायर और ट्रायल कर सकते हैं, यहाँ पे एक्ट कमिट हुआ हो या जहां पे उस एक्ट का जो कमिट था उसका जो कंसिक्वेंस है वो वहां पर जो है इंश्योर्ड हुआ हो। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो क्लियरली मेंशन है दैट एनी कंसिक्वेंसेज विच हैज इंश्योर्ड, एनी कंसिक्वेंसेज विच हैज इंश्योर्ड, दैट मीन्स सिर्फ वही कंसिक्वेंसेज होंगे जो उस ऑफेंस के एक्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, कि इफ अ पर्सन इज wounded within the local jurisdiction of one person, one court X, ठीक है, और उसकी जो डेथ हो जाती है वो एक दूसरी जुरिस्डिक्शन में हो जाती है विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट वाई, तो ये ऑफेंस जो होगा कल्पेबल होमिसाइड ऑफ द पर्सन, उसको कोई भी कोर्ट ट्राई कर सकता है वेदर एक्स और वाई। तो समझ आ गया कि ये जो एक्ट की बात हम यहाँ कर रहे हैं और जो कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं, वो जो कॉन्सिक्वेंस है वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंस उस ऑफेंस के एक्ट से रिलेटेड होगा और किसी कॉन्सिक्वेंस से रिलेट नहीं होगा। ये कोर्ट ने डिसाइड किया था। केस लिख लीजिए आप, देवेंद्र नाथ सेन वर्सेस राजेंद्र चंद्र, 1955, वॉल्यूम 56, क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज नंबर 1257, और बाद में लिखिए कलकत्ता। ठीक है, तो दिस वाज 179 सेक्शन, जो कि ऑफेंस ट्रायल के बारे में बात करता है। कौन सा कोर्ट ऑफेंस को इंक्वायर करेगा और ट्रायल करेगा जब एक्ट एक जगह पे कमिट हुआ हो और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है इंश्योर्ड हुआ हो वो दूसरी जगह पे हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है 180। सेक्शन 180 बात करता है प्लेस ऑफ ट्रायल व्हेन एक्ट इज ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशनशिप इन अदर ऑफेंस। ठीक है, मतलब जहां पे जो एक आपका एक्ट है ऑफेंस का, वो ऑफेंस इसीलिए है क्योंकि वो उसका जो रिलेशन है वो दूसरे ऑफेंसेस से है, तब जाकर के पूरे सीरीज ऑफ, इसको आप कह सकते हैं कि जो सीरीज ऑफ एक्ट है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तब जाकर के एक ऑफेंस बनता है। तो वहां पे होता है विच इज ऑल्सो एन ऑफेंस, कौन से एक्ट से जुड़ा होना चाहिए उस एक्ट को, उस एक्ट से जो अपने आप में ही एक ऑफेंस है। सेकेंड है विच वुड बी एन ऑफेंस इफ द डूअर वर केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, जो एक एक्ट उसका ऑफेंस हो सकता है अगर जो व्यक्ति वो एक्ट कमिट कर रहा है वो उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए केपेबल होता है। तो वो कौन सा कोर्ट उसको डिसाइड करेगा, वो उसको दोनों ही जो कोर्ट है वो डिसाइड कर सकता है। ठीक है, जहां पे वो ऑफेंस हुआ हो और जहां पे जो दूसरा ऑफेंस है जो उससे रिलेटेड है वो हुआ हो, दोनों ही प्लेसेस पे वो जो कोर्ट है वो ट्राई कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है आपका अबेटमेंट। अगर एक व्यक्ति अबेटमेंट के लिए चार्ज है तो वो इंक्वायर्ड और ट्राई किया जा सकता है उस कोर्ट में जहां के अबेटमेंट जो है मतलब अबेटमेंट टेक प्लेस हुआ हो। एक कोर्ट हो गया। सेकंड प्लेस वहां पर हो सकता है जहां पर जो अबेटमेंट किया हुआ ऑफेंस है। अबेटमेंट आप क्या है, व्हाट इज अबेटमेंट, आपने जरूर पढ़ा होगा आईपीसी में, क्योंकि आप आईपीसी पढ़ चुके हैं आई गेस। अबेटमेंट जहां पे या तो इंस्टिगेट करके किसी काम को करवाना है किसी व्यक्ति से, ठीक है, वो होता है आपका अबेटमेंट।
तो या तो वो जुरिस्डिक्शन जहां पे आपने उस व्यक्ति को अबेट किया हो, इंस्टिगेट किया हो वो काम करने के लिए, या वो जगह जहां पे जो काम करने के लिए आप अबेटमेंट कर रहे हैं वो जो ऑफेंस है या वो जो एक्ट है वो आपने किया हो। तो इन दोनों ही जगहों पर आप उस जो कोर्ट है वो उस केस को इंक्वायरी कर सकती है और ट्राई कर सकती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ नोट करने की बात है, अगर अबेटमेंट हुआ है और जो अबेटमेंट में जो एक्ट था वो इन एक्चुअल सेंस में कमिट नहीं हुआ है उस प्लेस पे, तो ये जो अबेटमेंट का जो ट्रायल और इंक्वायरी है वो कोर्ट करेगा जिसके जुरिस्डिक्शन में अबेटमेंट टेक्स प्लेस हुआ है, ये याद रखिएगा। तो इसके लिए जो अबेटमेंट का एक्ट है एक्चुअल में वही एक्ट कमिट होना चाहिए अगर दोनों प्लेसेस पे आपको कोर्ट को जुरिस्डिक्शन देना है इंक्वायरी के लिए और ट्रायल के लिए, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं कि हम जब थेफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो थेफ्ट की जब हम बात करते हैं तो थेफ्ट के लिए जुरिस्डिक्शन जो है वो वही होगा जहां से हमने चीज उठाई है, क्योंकि थेफ्ट कोई अबेटमेंट नहीं है। थेफ्ट क्या है, आपने थेफ्ट भी ऑफ कोर्स पढ़ा होगा। थेफ्ट क्या है, थेफ्ट कहता है कि कोई भी वस्तु दूसरे की, ठीक है, इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है दूसरे व्यक्ति की, उसके बिना कंसेंट से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ये आपका थेफ्ट हो गया। तो थेफ्ट में जहां से मैं सामान उठा रहा हूं या उठा रही हूं उसी जो जुरिस्डिक्शन है वहां पर ही मुकदमा दायर होगा, वहां पर ही जो कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन होगी। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति यहां से सामान उठा के उसको किसी और जगह पे बेच रहा है, वहां पे वो नहीं हो सकता। हाँ, बशर्ते कि किसी जो है एक्ट में इसके रिगार्डिंग कोई अलग से प्रावधान दिया हो, ठीक है। जैसे कि थेफ्ट के साथ आपने अगर एक और क्राइम लिखा हो आपके उसमें कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, तो अगर या वो एक्ट शामिल है तो उस जगह पर भी जुरिस्डिक्शन कोर्ट का हो सकता है जहां पर वो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं अपने लिए कुछ दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गया आपका 180। सेक्शन 181 कहता है प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। अब सर्टेन ऑफेंसेस ये मेंशन किए हुए, पहला तो हो गया बीइंग अ ठग, ठीक है, डकैत, एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी। अगर ये तीनों सारे ऑफेंसेस हैं तो कहां पे ट्राई होगा, तो या बीइंग अ ठग हो गया, डकैत, एस्केपिंग फ्रॉम अ कस्टडी एंड मर्डर कमिटेड बाय अ ठग। तो इन सारी जगहों में बाय द कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफेंस कमिटेड और अक्यूज्ड फाउंड, ठीक है। या तो एक ठग है तो जहां पे आपने ठगी की है वहां पर, या जहां पर जो व्यक्ति ठग है वो पाया गया है, ठीक है। एस्केप फ्रॉम कस्टडी, जहां से आप एस्केप्ड हुए हैं कस्टडी से उस कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन है, और जहां पे आप पाए गए हैं बाद में उस कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। मर्डर, अगर कोई ठग है वो कोई मर्डर करता है मतलब उस ठगी के बीच में, तो भी वो व्यक्ति जहां पे उसने मर्डर किया है वहां पे या जहां पे वो पाया गया है उन दोनों कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। अब 181 सब क्लॉज 2, 181 सब क्लॉज 2 आपका कहता है जहां पे किडनैपिंग और अबडक्शन हुआ है। तो किडनैपिंग और अबडक्शन में जहां से पर्सन को किडनैप किया है आपने, ठीक है, और जहां उसे कन्वेट किया है और जहां कंसील और डिटेन किया है, समझे। मतलब किडनैपिंग और अबडक्शन के केस में जहां से उठाया है, बीच के रास्ते भी मैंने कहा वॉज कन्वेड टू, ठीक है, बीच में जो रास्ते पड़े हैं जहां से आप उन्हें लेके गए हैं वो भी जुरिस्डिक्शन हो सकता है उस कोर्ट का, और जहां पे आपने उसे छुपाया है और डिटेन किया है वो जुरिस्डिक्शन भी हो सकता है। दिस इज 181(2) जो की बात करता है किडनैपिंग अबडक्शन के केसेस में। नेक्स्ट 182 बात करता है चीटिंग के मैटर में क्या होगा। अगर ऑफेंस है चीटिंग का वो लेटर के थ्रू हुआ है, ठीक है, लेटर का आदान प्रदान कहीं हुआ है, तो वहां पे वो कोर्ट ट्राई करेगा विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन सच लेटर। और आजकल आपको पता है मैसेजेस और व्हाट्सएप जो है उनसे के जो कम्युनिकेशन होते हैं उसको भी एज एन एविडेंस मानते हैं। तो सच लेटर्स और मैसेजेस वर सेंड और वर रिसीव्ड,
ठीक है, अगर मैंने देहरादून से बैठ के किसी को मैसेज किया है चीटिंग, विच कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच विल बी चीटिंग, तो देहरादून, और अगर वो मैसेज रिसीव हुआ है मुझे आपका नैनीताल में, तो ये दोनों ही कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी उस मैटर को ट्राई करने की और इंक्वायर करने की। नेक्स्ट आता है 183। 183 कहता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड ऑन जर्नी और वोएज। मतलब जब आप सफर कर रहे होते हैं उस ड्यूरेशन में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होती है। देखिए, पहले तो पूरे रास्ते मैंने जैसे आपको प्रीसीडिंग सेक्शन में भी बताया था, बाय द कोर्ट थ्रू और इनटू हुज जुरिस्डिक्शन दैट पर्सन और थिंग पास इन द कोर्स ऑफ दैट जर्नी। ठीक है, मतलब अगर मैं देहरादून से दिल्ली के लिए ट्रेन से जा रही हूं तो इन बिटवीन जितने भी स्टेशंस पड़ते हैं वहां की कोर्ट में कोई ऑफेंस अगर ट्रेन में हुआ है तो इन बिटवीन जितने भी स्टेशंस हैं वहां की कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी, देहरादून की कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन होगी, और वो कोर्ट और दिल्ली की कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन होगी जहां पे हमारी जर्नी जो है वो खत्म हो रही है, उस कोर्ट के पास भी वो केस को ट्राई करने की और इंक्वायर करने की जो है वो जुरिस्डिक्शन होगा। ये आपका कोर्ट ने कहा था, लिखिए केस चरणजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चरणजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1986, क्रिमिनल लॉ जर्नल 173 पेज नंबर, ब्रैकेट में लिखिए हिमाचल प्रदेश। एक और एक केस था जिसमें कोर्ट ने कहा कि द सेक्शन अप्लाइज फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया ओनली। ये जो सेक्शन है आपका 183, ये उन्हीं ऑफेंसेस के लिए एप्लीकेबल होगा जो इंडिया में कमिट होंगे। ठीक है, ये केस लिख लीजिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस पेडीमोनू बियरी, PEDIMONU। ठीक है, बियरी BEARY, और साइटेशन लिखिए 1929 वॉल्यूम 30 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 245, ब्रैकेट में लिखिए मद्रास। तो दिस वाज ऑल अबाउट 183। नाउ 184। अच्छा, 184 बात करता है प्लेस ऑफ ऑफेंसेस ट्रायबल टुगेदर। आपके सीआरपीसी में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो 2-4 ऑफेंसेस को और पर्सन में ज्वाइंडर ऑफ ट्रायल की बात करते हैं, ज्वाइंट ट्रायल की बात करते हैं। सीआरपीसी में 2-3 सेक्शंस ऐसे हैं विच आर, एक तो 219 है, 220 है और 223 है। ये तीनों सेक्शंस जो हैं ये बात करते हैं कि आपका 219 क्या कहता है, 219 कहता है कि 3 ऑफेंसेस अगर 1 साल के अंदर एक सीरीज में हुए हों तो वो साथ में उसको इंक्वायर और ट्राई किया जाएगा। सेम ऑफेंसेस का मतलब होता है जिनकी पनिशमेंट सेम होती है, उन्हें कहते हैं सेम ऑफेंसेस। तो ये जो आपका 184 है ये बात करता है जहां पे ट्राइबल टुगेदर, जो ऑफेंसेस एक साथ में ट्राई किए जा सकते हैं उनके जुरिस्डिक्शन क्या होंगे। तो इस सेक्शन में क्लियरली मेंशन है 219, 220 एंड 223। 219 बात करता है 1 साल के अंदर अगर 3 ऑफेंसेस सेम ऑफेंसेस कमिट हुए हैं तो उन्हें एक साथ ट्राई किया जा सकता है। और किस कोर्ट में, कि उन तीनों कोर्ट में जहां पे उन लोगों ने, उन व्यक्तियों ने वो 3 ऑफेंसेस डिफरेंट भी हैं तो उन तीनों ही कोर्ट में जुरिस्डिक्शन में ट्राई किए जा सकते हैं। ये है 219। अब 220 बात करता है ट्रायल ऑफ मोर देन 1 ऑफेंस इफ 1 सीरीज ऑफ एक्ट इज सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, मोर ऑफेंसेस देन 1 आर कमिटेड, ही मे बी चार्ज विथ एंड ट्राई फॉर एवरी सच ऑफेंसेस। मीन्स 220 बात करता है कि जहां पर एक से ज्यादा ऑफेंसेस हैं वो उस सीरीज में हैं जहां पे तीनों ऑफेंसेस को मिला करके एक सीरीज ऑफ जो ऑफेंस है वो क्रिएट होगा। तो तीनों जो ऑफेंसेस हैं उनको 3 मीन्स 1 मोर देन 1 और मोर देन 2, इसलिए मैं 3 बोल रही हूं। तो 1, 2, 3 जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको साथ में ट्राई किया जा सकता है। और कहां पे ट्राई किया जा सकता है, उस जुरिस्डिक्शन में जहां पे वो सीरीज ऑफ एक्ट्स जो लिखे हैं इसमें, मैंने अभी आपको बोला था ट्रायल ऑफ मोर देन 1 ऑफेंस इफ द 1 सीरीज ऑफ एक्ट्स सो कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म द सेम ट्रांजैक्शन
मोर ऑफेंसेस देन व्हेन वन आर कमिटेड, ठीक है। तो हर उस जगह पे जुरिस्डिक्शन होगा जहां पे वो जो ट्रांजैक्शन है ऑफेंसेस के वो कमिट होंगे, ठीक है। जैसे एक आधा जो आपका हुआ मतलब आप मान लीजिए कि देहरादून में आधा हो गया कमिट, आधा जो उसका वो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है उसका एक ऑफेंस मसूरी में हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये दोनों ही जो जुरिस्डिक्शन है वहां पे वो मैटर को इंक्वायर किया जाएगा और ट्राई किया जाएगा। 223 कहता है आपको व्हाट पर्सन मे बी चार्ज जॉइंटली, तो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें एक साथ ट्राई किया जा सकता है। अभी आपको पता, जैसे 219 और 220 में बोला, जिन्होंने सेम ऑफेंस कमिट किए हो विद इन 1 ईयर ऑफ द टाइम, और सेम ऑफेंस का मतलब है यहाँ पे जिनकी पनिशमेंट सेम होगी, और वो ऑफेंसेस कमिट किए हो जो एक सीरीज ऑफ एक्ट हैं, जो सारी सीरीज मिला करके एक ऑफेंस कमिट होगा या एक से ज्यादा ऑफेंस कमिट होगा। तो उन ऑफेंसेस को ट्राई करने की प्लेस होगी, जैसा कि 184 ने कहा, प्लेस ऑफ ऑफेंसेस ट्रायबल टुगेदर बाय द कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राई एनी ऑफ द ऑफेंसेस। तो इन तीनों सेक्शंस में जो भी ऑफेंसेस हैं, एक प्लेस पे, दूसरे प्लेस पे, तीसरे प्लेस पे, जितनी भी जुरिस्डिक्शन है, किसी भी जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंसेस ट्राई किए जा सकते हैं और इंक्वायर किए जा सकते हैं, ठीक है। इट वॉज सेक्शन 184। 185 की बात करते हैं। 185 बात करता है पावर ऑफ स्टेट टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिविजन्स। अब समझिए, यहां पे मैंने आपको बताया कि लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स इन ट्रायल और इंक्वायरी ऑफ द मैटर, इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ द मैटर। अब यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को, दिस इज स्पेशल रूल, इस स्पेशल रूल के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है कि वो डिसाइड कर सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं कि कौन सा जो केस है वो किस सेशन डिवीजन में ट्राई किया जा सकता है। बट ये जो इनका ऑर्डर है ये बिल्कुल भी कंट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए किससे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स जो हैं ट्रांसफर दी केसेस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और सीआरपीसी में मेंशन है, ठीक है। ये पावर आपको स्टेट गवर्नमेंट को दे दी है सीआरपीसी ने कि आप डिसाइड कर सकते हैं सम स्पेशल केसेस में कि कहाँ पे इंक्वायरी और ट्रायल होगी। बट वो जो आपकी पावर्स हैं वो पावर्स कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पावर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी में ट्रांसफर ऑफ केसेस को लेके, उससे ये जो केस है ये आपका जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए, ये डिसाइड किया था कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस डीवी रेड्डी, इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस डीवी रेड्डी के केस में ये जो मैटर था वो डिसाइड किया गया था। मतलब इस केस में ये कहा गया था दैट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फ्री टू गिव एनी डायरेक्शन ओवरराइडिंग द इफेक्ट of the order passed by the state government under 185। समझिए, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास 185 में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर तो है, बट वो पावर कंट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो ऑफ कोर्स इन्होंने केस में दे दिया कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फ्री टू गिव एनी डायरेक्शन ओवरराइडिंग द इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर 185 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 406। 406 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात करता है सीआरपीसी, ट्रांसफर ऑफ केसेस, एंड 407 बात करता है हाई कोर्ट के पावर की टू ट्रांसफर दी केसेस। नाउ 186 बात, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 185 ठीक है, सॉरी 186। सो 186 बात करता है आपकी हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट इन विच डिस्ट्रिक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट विल टेक प्लेस, ठीक है। तो 186 बेसिकली कहता है कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा अगर जिन केसेस में डाउट होगा कि कहां पर लोकल जुरिस्डिक्शन है,
ठीक है। तो कैसे डिसाइड करेगा? कभी तो ऐसा हो सकता है कि अगर दो कोर्ट्स हैं, मान लीजिए लोकल कोर्ट्स हैं, और या उनका जो या दो डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स हैं, उनका जो जुरिस्डिक्शन है वो एक हाई कोर्ट में हो, तो कैसे डिसाइड करेगा? अगर एक हाई कोर्ट में होगा तो जो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा उन दोनों जुरिस्डिक्शन में, दैट ऑर्डर शेल बी फाइनल। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन आ जाएगी, मान लीजिए कि एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक हाई कोर्ट के अंडर में है, दूसरा दूसरे हाई कोर्ट के अंडर में है, भाई तो भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो अपील है उस मैटर से रिलेटेड जिस हाई कोर्ट में सबसे पहले कमेंस की जाएगी, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस जुरिस्डिक्शन में, किस लोकल लिमिट में वो मैटर ट्राई किया जाएगा। ठीक है। तो दिस इज 186 जो कि हाई कोर्ट को पावर देता है डिसाइड करने का इन केस ऑफ डाउट, कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डाउट है कि किस कोर्ट में ये मैटर होगा, तो ये हाई कोर्ट को पावर दी गई है। 187 बात करता है आपकी मजिस्ट्रेट्स पावर टू इंक्वायर इनटू एन ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड हिज जुरिस्डिक्शन। ये बहुत ही सिंपल है। दिस इज लाइक कि अगर एक मजिस्ट्रेट है जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में एक व्यक्ति रहता है और वो उसे पता है, और उस व्यक्ति ने एक ऑफेंस कमिट किया है बियॉन्ड हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, और इवन बियॉन्ड दी, अगर इंडिया की भी बात करेंगे, आउटसाइड इंडिया भी अगर उसने वो ऑफेंस कमिट किया है, तो उस ऑफेंस को ट्राई करने की जो पावर है वो आपके उस पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट को है जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति रहता है। ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जो मतलब कोई भी केस हो, वेदर कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो, दोनों ही केसेस को ट्राई करने की जो पावर है वो उस मजिस्ट्रेट को होगी जिस मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति रिजाइड करता है। तो इफ मोर देन वन मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, ठीक है, मजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन कैन सेटिस्फाई हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। अगर उस जुरिस्डिक्शन में दो मजिस्ट्रेट हैं, वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा आफ्टर कि ऑर्डर्स वगैरह और हाई कोर्ट से कंसल्ट करके कि हम दोनों में से किसकी जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति का जो मैटर है वो ट्राई किया जाएगा। दिस इज 187। 188 कहता है पावर टू इंक्वायर इनटू एंड ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये जो सेक्शन है 188 सीआरपीसी, ये प्रोसीजरल काउंटर पार्ट है आपका सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी। आईपीसी भी बात करता है आपकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। तो आईपीसी का जो सेक्शन 4 है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, और 188 सीआरपीसी भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, जब वो ये कह रहा है कि पावर टू इंक्वायर इनटू एंड ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया, जहां पे यदि हाई सी में भी किया होगा तो भी, और कहीं और किया होगा तो भी, बाय अ पर्सन नॉट बीइंग सच सिटीजन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। अगर वो व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है लेकिन ऑफेंस ऐसी जगह पे, जैसे ऐसी एयरक्राफ्ट पे, शिप पे किया है जो कि इंडिया में रजिस्टर है, इनके लिए क्या है, मजिस्ट्रेट तो ठीक है लोकल लिमिट है, बट जो प्रीवियस सैंक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस जो प्रायर सैंक्शन है इन केसेस को ट्राई करने के लिए जरूरी होता है। अच्छा, एक केस है इसमें मोहम्मद सजीद के SAJEED के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1995 CRLJ 3313 केरला, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि प्रीवियस जो सैंक्शन है वो जरूरी है इंक्वायरी और ट्रायल के लिए कोर्ट को, ठीक है, लेकिन पुलिस को बाध्य नहीं करता है ये प्रोविजन कि वो इन्वेस्टिगेशन ना करे इस मैटर का टू कलेक्ट दी एविडेंस। ठीक है। तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आपको प्रायर कंसेंट की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है 189 जैसे कि अभी आपने 188 में पढ़ा कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात की इन्होंने। अब 189 एक स्पेशल रूल है जिसमें इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर ये जो कोर्ट है ये मैटर्स जो ट्राई कर रही है आउटसाइड इंडिया वाले या सिटीजन ऑफ इंडिया का नहीं हो, तो उसने ऐसी जगह ऑफेंस किया हो जो शिप या एयरक्राफ्ट हो, इंडिया में रजिस्टर हो,
तो उस मैटर से रिलेटेड जितने भी केसेस है, डिपोजिशन जिसे कहते हैं, वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट को प्रोवाइड करने होंगे। कैसे? जैसे हमारा जो इंडियन कंसुलेट होता है उस पर्टिकुलर जो है कंट्री में, वहां पे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, फिर वहां से वो डॉक्यूमेंट्स कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास आ जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट 176 to 189. It talks about local jurisdiction of court in inquiry and trials, right? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।